हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आप यहाँ पर नए हैं तो वेलकम। मैं हूँ जैस्मिनम और ये है मेरी फैशन और स्टाइलिंग पे वीडियो सीरीज। आप कोई भी आउटफिट बनवाते हैं या बनाते हैं, उसकी अच्छी फिटिंग डिपेंड करती है कि आपने उसका नाप कैसे लिया है। एक अच्छे टेलर मास्टर को मालूम होगा कि नाप लेने का एकदम सही तरीका क्या है, बट अक्सर लोग नाप लेने टाइम ही इतनी गलतियां कर देते हैं कि नाप सारे का सारा उलट पुलट हो जाता है और फिर जितनी मर्जी आप अच्छी कटिंग करवा लो, जितनी मर्जी आप कोशिश कर लो, आपके आउटफिट की फिटिंग परफेक्ट नहीं आएगी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीका दिखाने वाली हूँ कि एक क्लाइंट का नाप कैसे लेना चाहिए और कौन सी वो गलतियां हैं जो आपको अवॉइड करनी है अगर आप कर रहे हैं। तो कहीं मत जाइएगा और बने रहिएगा इस वीडियो के एंड तक। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी हमारे मास्टर जी मेरे ऊपर नाप लेंगे और मैं आपको साथ के साथ बताऊंगी कि आप कहां पर गलती कर रहे हैं और नाप लेने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले हम अपर चेस्ट का मेजरमेंट लेंगे। इसमें यूजुअली लोग गलती क्या करते हैं कि मेजरिंग टेप को बहुत ज़्यादा टाइट करके पकड़ते हैं। अगर आप ऐसे टाइट करके नाप लेंगे तो आपका नाप गलत आएगा। तो इसके लिए सही तरीका क्या है कि आप मेजरिंग टेप को थोड़ा सा कंफर्टेबल लूज पकड़ें। इसके बाद आती है अराउंड द बस्ट मेजरमेंट। यहाँ पर यूजुअली गलती कहाँ होती है, जब आपकी मेजरिंग टेप जैसे इधर से पीछे नीचे हैंग कर रही है, यहाँ पर यूजुअली गलत नाप आता है। इसके लिए आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक केयर कि मेजरिंग टेप पीछे से एकदम स्ट्रेट हो। आप चाहें तो अपने क्लाइंट को ऐसे किसी मिरर के आगे खड़ा कर सकते हैं सो दैट आप पीछे से देख सकते हैं कि मेजरिंग टेप एकदम सीधी लाइन में है कि नहीं। और यहाँ का मेजरमेंट भी वैसे ही नॉर्मल मेजरिंग टेप पकड़नी है, उसको बिल्कुल भी टाइट नहीं करना है। नेक्स्ट हमें चाहिए कमर की मेजरमेंट। इसमें गड़बड़ कहाँ होती है कि आप एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर पाते कि क्लाइंट की कमर कहाँ पे है और आप यहाँ पर लेने की बजाय थोड़ा नीचे से नाप लेते हैं। ये कमर नहीं है, ये पेट है। तो क्लाइंट की कमर कहाँ पे है वो फिगर आउट करने के लिए आप क्लाइंट को ऐसे बेंड करवा सकते हैं और जहाँ पर उनके यहाँ पर इधर साइड में बेंड आ रहा है, इस पॉइंट पे उनकी कमर है और आपको यहाँ का कमर का मेजरमेंट चाहिए। इसके लिए आपको कमर के ऊपर नॉर्मली मेजरिंग टेप लेके नाप लेना है। इसमें भी ख्याल रखिए कि आपकी मेजरिंग टेप पीछे से सीधी है और आपने बहुत टाइट करके उसको नहीं पकड़ा है। इसके बाद हम लेंगे पेट का नाप। पेट का मेजरमेंट एग्जैक्ट आप ले सकते हैं क्लाइंट की नेवल के ऊपर। आपका नेवल जहाँ पे आता है यूजुअली दैट इज़ द वाइडेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा साइज वहीं पर होता है और आप यहाँ पर क्लाइंट का पेट मेजर कर सकते हैं। पेट के बाद हम हिप्स का मेजरमेंट लेंगे। हिप के मेजरमेंट में भी आपको ख्याल रखना है कि आपकी जो मेजरिंग टेप है वो ना ही हिप्स के ऊपर हो और ना ही हिप्स के नीचे, रादर वो एकदम आपको हिप का जो वाइडेस्ट पार्ट है एकदम सेंटर में आपको मेजरिंग टेप चाहिए। और एक चीज़ का ख्याल रखें कि जब आप हिप का मेजरमेंट ले रहे हैं तो क्लाइंट के पैर ऐसे एकदम खुले ना हो, रादर उनको आप पैर जोड़ने के लिए बोलिए और फिर हिप का नाप लीजिए। ऐसा करने से उनका हिप का मेजरमेंट एकदम एग्जैक्ट आएगा। ये तो हो गई अपर बॉडी की मेजरमेंट्स। अब अगर आपने कोई ट्राउजर्स या चूड़ीदार बनानी है तो उसके लिए आपको पूरी लोअर बॉडी की भी, मतलब आपकी टांगों की भी डिटेल्ड मेजरमेंट की जरूरत होगी। थाइस के मेजरमेंट के लिए आपको एकदम क्रॉच के साथ से थाइस का मेजरमेंट लेना है एंड देन उसके बाद हम लेंगे नी का मेजरमेंट, आपके घुटने का मेजरमेंट। घुटने का मेजरमेंट डजंट हैव टू बी नी के ऊपर, लाइक बिल्कुल नी के जैसे यहाँ पर नी की बोन है तो यहाँ पर नहीं होगा, रादर नी से थोड़ा सा ऊपर होगा। इसके बाद हमें चाहिए काफ की मेजरमेंट। काफ के बाद आएगा हमारा एंकल। एंकल की जो मेजरमेंट होती है ये यूजुअली काम आती है चूड़ीदार में। और आपको ये नाप लेते टाइम एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि आप अपने क्लाइंट की लेफ्ट और राइट दोनों टांगों का नाप अलग अलग से लेना है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि क्लाइंट की दोनों टांगों में फ़र्क होता है। आई एम नॉट सेइंग कि ये हमेशा ऐसा ही होता है, बट कुछ क्लाइंट्स की दाएं और बाएं टांग में फ़र्क होता है एंड सेम गोज़ उनकी बाजू में भी। क्लाइंट्स को मोस्ट ऑफ द टाइम्स पता ही नहीं होता कि उनकी टांगों में फ़र्क है या उनकी बाजू में फ़र्क है, बट बाद में जब ड्रेस बन के आती है तो एक बाजू या फिर एक टांग टाइट होगी और दूसरी ठीक होगी। अगर आपके पास दोनों का नाप सेपरेटली लिया होगा तो आपको मालूम होगा कि कौन सी साइड की फिटिंग कैसी देनी है। देन इसके बाद हमें चाहिए बैक तीरे की मेजरमेंट। तीरे की मेजरमेंट में गलती क्या होती है कि आप यूजुअली मेजरिंग टेप को बहुत नीचे तक ले आते हैं और एक ड्रूपिंग शोल्डर की तरह उसकी मेजरमेंट लेते हैं,
जबकि उसका सही तरीका होता है कि जहाँ पे क्लाइंट की कॉलर बोन खत्म हो रही है, यहाँ पे जहाँ पे बोन पॉइंटेड है, यहाँ तक आपको मेजरमेंट लेना है और उसको बिल्कुल भी नीचे ड्रूप नहीं करना है, बिल्कुल एकदम बोन टू बोन मेजर करना है। इसके बाद हमें चाहिए स्लीव्स की मेजरमेंट। स्लीव के लिए आपको फुल स्लीव, 3/4 स्लीव और एल्बो, सारी स्लीव्स की लेंथ अलग अलग से चाहिए। फुल स्लीव की मेजरमेंट में गलती कहाँ होती है कि यूजुअली यहाँ तक रिस्ट की जो बोन होती है यहीं तक मेजरमेंट लेते हैं। ऐसा नहीं करना है, आपको रादर ये बोन को क्रॉस करके थोड़ी सी इसको ओवरलैप करके वहाँ तक की लेंथ लेनी है। तो अगर आप बोन तक की मेजरमेंट लेंगे तो क्लाइंट का जब आउटफिट बन के रेडी होगा तो उनकी स्लीव छोटी आएगी। तो आपको ये बोन का, रिस्ट बोन का जॉइंट को क्रॉस करके थोड़ी लंबी करके स्लीव का नाप लेना है। एंड देन 3/4 स्लीव्स का, एंड देन यहाँ तक एल्बो स्लीव्स विच इज़ हाफ स्लीव, एंड देन मेगा स्लीव का नाप लेना है। आपने ये जो सारी स्लीव की लेंथ्स ली हैं, हर एक पॉइंट पे आपको राउंड आर्म का नाप भी चाहिए। जैसे फुल स्लीव का नाप लिया है तो यहाँ पर उसकी मोरी नापेंगे, 3/4 का अलग से मोरी नापेंगे, एंड एल्बो या हाफ स्लीव की मोरी अलग से, और मेगा की स्लीव की जहाँ पर जितनी लेंथ आप मेगा स्लीव की ले रहे हैं वहाँ पर आपको मोरी नापनी है। एक और चीज़ का आपको जो ख्याल रखना है, आपको जो एल्बो स्लीव की लेंथ लेनी है, आपको पीछे एल्बो की बोन तक की लेंथ नहीं लेनी, रादर जहाँ पर क्लाइंट की एल्बो अंदर फोल्ड होती है यहाँ तक की लेंथ लेनी है। अगर आप स्लीव इधर की साइड के हिसाब से बनाओगे तो वो क्लाइंट जब बाजू अपनी मोड़ेंगे तो उनको ये स्लीव उनकी एल्बो में अड़ेगी। तो इट इज़ ऑलवेज बेटर कि आप यहाँ से एल्बो के अंदर की साइड की लेंथ लीजिए। और ये सब मोरी की मेजरमेंट्स के बाद आपको जो अगली मेजरमेंट चाहिए वो चाहिए आर्म होल की। आर्म होल की मेजरमेंट अगर आप ऐसे सीधी बाजू करवा के एकदम टाइट से लेंगे तो क्लाइंट को वो आर्म होल की फिटिंग सही नहीं आएगी। रादर क्लाइंट को अपनी बाजू को रिलैक्स करने दीजिए और फिर उनका आर्म होल मेजर करिए। ऐसे मेजरमेंट लेने से उनका आर्म होल बहुत ही कंफर्टेबल रहेगा और एकदम आर्मपिट्स के अंदर नहीं घुसेगा। देन नेक्स्ट आती है हमारी नेक की मेजरमेंट। नेक का मेजरमेंट यूजुअली क्लाइंट की प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग होता है, बट एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट्स जो आप फॉलो करते हो आप उसके अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिए। यूजुअली जब हम वी नेक बनाते हैं तो आप यूजुअल स्टैंडर्ड अगर आपने 8 इंच लेंथ ली है तो वी नेक के लिए आपको थोड़ा सा बढ़ा के रखना होगा, बिकॉज अगर आपने 8 इंच नाप लिया है और आप वी नेक के लिए भी 8 इंच बनाएंगे तो वो क्लाइंट को बहुत ऊपर चढ़ा चढ़ा फील होगा। तो वी नेक के लिए 8.5 या 9 इंच भी आप रख सकते हैं। इतना सा मेजरमेंट में आप अपने एंड पे चेंजेस कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द बैक नेक। आपको मेजरमेंट लेते टाइम ही ये ख्याल करना होगा कि क्लाइंट का डीपेस्ट पॉइंट कितना वो नेक का पहन सकते हैं, सो दैट उनकी ड्रेस में उनको ऐसे अंदर पैड्स ना लगाने पड़े और कोई उनका स्ट्रैप विजिबल ना हो। तो आपको वो पहले ही नाप लेते टाइम आप चेक कर लो कि आप उनको मैक्सिमम डीप नेक कितना दे सकते हो, और बाकी जो मेजरमेंट्स हैं वो क्लाइंट की प्रेफरेंस और डिज़ाइन के अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। नेक की मेजरमेंट्स के अलावा एक और मेजरमेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज सेंटर पॉइंट का मेजरमेंट। सेंटर पॉइंट के लिए आपको शोल्डर से क्लाइंट का सेंटर पिवट पॉइंट जो है वो मेजर करना है। ये आपको कप्स की प्लेसमेंट के लिए या फिर जो आपकी ड्रेस में अगर आपने डार्ट्स देने हैं उसकी प्लेसमेंट के लिए आपको एग्जैक्ट आइडिया मिल जाएगा कि क्लाइंट को कितने इंच पर कप्स चाहिए या फिर उनके डार्ट्स आपको कितने इंच से कितने इंच तक डालने हैं। ये सब बॉडी मेजरमेंट्स लेने के बाद जो हमें मेजरमेंट चाहिए वो होती है आपके आउटफिट की लेंथ। अभी क्लाइंट के आउटफिट के अकॉर्डिंग, उनके डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हर एक लेंथ अलग अलग होगी। मतलब अगर वो शॉर्ट कुर्ती बना रहे हैं तो उसकी लेंथ अलग होगी, अगर लॉन्ग कुर्ता है तो अलग होगी, और वहीं अगर अनारकली है तो लेंथ अलग होगी। बट अगर अनारकली फ्लोर लेंथ है या फिर कोई गाउन है तो उनकी लेंथ अलग होगी। अब अगर फ्लोर लेंथ आउटफिट के लिए मेजरमेंट लेनी है तो या तो आप क्लाइंट को बोलिए कि उन्होंने जो फंक्शन वाले दिन उस आउटफिट के साथ फाइनली जो हील्स पहननी है वो वाली हील्स पहन के नाप दें, या फिर बिना हील्स के आप नंगे पाँव नाप ले लीजिए और उसमें फिर उनकी हील्स की लेंथ को ऐड कर लीजिए। लाइक लेट्स टेक एग्जांपल कि अगर क्लाइंट की नंगे पाँव खड़े होकर गाउन की लेंथ 56 इंचेस है और वो 3 या 4 या 5 इंच हील पहनना चाहते हैं तो आप उसमें 56 में उतनी इंच हील ऐड करके उनकी ड्रेस की लेंथ डिसाइड कर सकते हैं। अब लेंथ लेने में लग रहा होगा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, बट बिलीव मी लेंथ लेने में बहुत गलतियां होती हैं। हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करके बताएंगे कि लेंथ लेने में क्या गड़बड़ होती है। अगर आप लेंथ लेने के लिए मेजरिंग टेप यहाँ पर शोल्डर पर लगाकर और सीधा छोड़ देंगे, इससे आपकी लेंथ डेफिनेटली गलत आएगी। आपको सही लेंथ लेने के लिए मेजरिंग टेप को आगे सेंटर पॉइंट से क्रॉस करके लेना है।
इसमें भी गड़बड़ होने का चांस है, बिकॉज आपकी मेजरिंग टेप एकदम लूज हैंग हो रही है। मे बी अगर आपका क्लाइंट बहुत बस्टी है या उनके अगर बहुत पेट है तो ये आपको एग्जैक्ट आपको आउटफिट के लिए कितनी लेंथ चाहिए वो नहीं बताएगा। अब इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप क्लाइंट की ऐसे वेस्ट पे एक फिंगर रख सकते हैं और उसके बाद बाकी की लेंथ नीचे की मेजर कर सकते हैं। बिलीव मी, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं इनके कारण ही आपकी लेंथ की मेजरमेंट्स में गड़बड़ होती है। और अगर आप इनको ऐसा इसका ख्याल रखेंगे और एकदम एक्यूरेट मेजरमेंट लेंगे तो कभी भी आपके क्लाइंट में ना वो छोटा होगा ना लंबा होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देन यही सेम दिक्कत आती है लोअर्स की लेंथ लेने के टाइम। यूजुअली होता क्या है कि मास्टर जी अपने हिसाब से लेंथ ले लेते हैं और उस टाइम पे क्लाइंट्स ध्यान नहीं देते, और फिर बाद में जब आउटफिट बन के आता है तो या तो वो लोअर को ऊंचा पहन लेंगे या उसको नीचे पहनेंगे और फिर बोलते हैं अरे ये तो मेरा बहुत लंबा बना दिया, अरे मेरा तो मैंने इसके साथ हील्स पहननी थी, मेरा तो ये शरारा छोटा हो गया, ये मेरी पैंट्स लंबी हो गई। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्लाइंट को मेजरमेंट लेते हुए क्लाइंट को बोलिए कि आपने कहाँ पे पहनना है। आप फाइनली लहंगा है या शरारा है या पैंट्स है उसको कहाँ पहनने वाले हैं, मेजरिंग टेप को वहाँ पे पकड़िए एंड देन आप उनकी मेजरमेंट लीजिए। फिर वो अगर आपका शरारा है और क्लाइंट अगर हील पहनने वाले हैं या बिना हील के पहनेंगे या उनकी एंकल लेंथ पैंट्स है, मतलब जो भी उनका लोअर है उसके अकॉर्डिंग आप लेंथ ले सकते हैं। बट मेक श्योर कि उस टाइम पे क्लाइंट से आप पकड़वाएं कि वो कहाँ पर अपनी लोअर जो है टाई करने वाले हैं। अगर आप इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो गड़बड़ होने के चांसेस एकदम कम हो जाते हैं। ये वीडियो देखकर हमारे जो क्लाइंट्स हैं जो हमसे ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं, उनको जिनको नाप लेने में या अपने मास्टर से नाप मंगवाने में दिक्कत आती है, वो भी ये वीडियो देख के अपना नाप खुद से लेकर के हमको मेजरमेंट्स भेज सकते हैं। अब अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा है तो आई एम श्योर आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि आप कहाँ पर नाप लेने में गलती कर रहे थे, और इस वीडियो को देखने के बाद आप अपना एक परफेक्ट मेजरमेंट वाला एक परफेक्ट आउटफिट नेक्स्ट टाइम तैयार कर सकते हैं। आप अगर किसी भी और टेक्निकल टॉपिक पे वीडियो देखना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपके लिए मोस्ट इन्फॉर्मेटिव और मोस्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आपके लिए लेके आऊँ। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।